हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, पॉलीगन के डिफरेंट टाइप देखेंगे। जैसे त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो आपने पिछली क्लास में देख लिया है पॉलीगन, अंतःकोण और बाह्य कोण मीन्स इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में अच्छे से देखा है। वहां से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो उसे अच्छे से पढ़ना है। और आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, त्रिभुज देखेंगे और चतुर्भुज देखेंगे, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। कोई मेंसुरेशन के क्वेश्चन या मेंसुरेशन का डिस्कशन यहाँ अभी नहीं होगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कहते हैं ना, पहले आप उसकी डिजाइन को देखो, है ना। तो पहले उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा, तभी तो हम आगे उनके एप्लीकेशंस को अप्लाई करेंगे। अगर हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ही नहीं पता है तो हम क्षेत्रफल या फिर पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या सीखते हैं, कंस्ट्रक्शन टाइप। दैट मीन्स कि आज आपको सीखना है ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज और क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टीज सीखनी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या है आज आपका क्लास में, त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ऐसे समझते हैं। सबसे पहले जब मैंने आपसे कल बोला था, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में बोला था पॉलीगन के बारे में, तो मैंने क्या बोला था, जिसकी दो से ज्यादा भुजाएं होती हैं वो क्या कहलाता है, पॉलीगन कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बहुभुज में आपका सबसे पहले जो फिगर होते हैं ना, ये 2D और 3D शेप में होते हैं। कैसे होते हैं, अगर हम आकृति की बात करें, आकृति के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो दो प्रकार का होगा। एक होगा आपका 2D शेप वाला और एक होगा आपका 3D शेप वाला। 3D का मतलब D से, हाँ, D से मतलब होता है डायमेंशन। क्या मतलब होता है, डायमेंशन। डायमेंशन मतलब क्या, बीमाएं। जैसे 2D का मतलब आपको, अगर यहाँ पर इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, प्लेन होते हैं, समतल होते हैं। लेकिन आप इनकी बात करोगे, ये प्लेन फिगर होते हैं, समतल इनका आकार होता है। लेकिन आप इसको देखोगे तो ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। आकार, इनकी आकृति कैसी होती है, सॉलिड होती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे तो एग्जाम्पल क्या क्या होगा, ट्रायंगल हो गया और क्वाड्रिलैटरल मीन्स चतुर्भुज हो गया, सर्कल हो गया, वृत्त, ठीक है, वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया और त्रिभुज हो गया। यहां पर आप देखोगे तो सॉलिड में क्या क्या आता है, आपने घन का नाम सुना है, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन घन से या घनाभ से आता ही आता है। घन सुना है, घनाभ सुना है आपने, ठीक है, शंकु सुना है मीन्स कोण सुना है आपने, बेलन सुना है ना। लेकिन आपका जो क्वेश्चन मेनली जो सीटेड फर्स्ट पेपर में आता है वो आता है किससे, वर्ग और आयत से, वर्ग और आयत के मेंसुरेशन वाले टॉपिक से आता है, पेरीमीटर से आता है, और या फिर आपका घन और घनाभ से आता है। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, सिर्फ इनको 2D क्यों कहा जाता है, इनको 3D क्यों कहा जाता है, पहले ये भी समझ लो। 2D में क्या होता है, आप इनकी साइड्स, इनकी लेंथ और विड्थ इनकी देख सकते हो आसानी से, इनकी दोनों भुजाओं को देख सकते हो। ठीक है, लेकिन 3D में क्या होता है, आप इनकी सभी साइड्स को आप नहीं देख सकते हो। जैसे अगर आप क्यूब की बात करते हो, घन की बात करते हो, सिंपल सा एक एग्जांपल ले लो। यहाँ पर आपने लूडो खेला होगा, तो जो लूडो की गोटी होती है जिसे आप डाइस बोलते हो, ठीक है, तो आप जब उसको उठाते हो तो क्या आप एट अ टाइम आगे और पीछे दोनों की जो नंबरिंग होती है, यानी कि जो होल्स होते हैं, उनको नहीं देख पाते हो, तो वो कैसी आकृति हो गई, तो आप क्या बोलोगे, वो 3D हो गई। ठीक है, तो 3D और 2D का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसमें आप सारे साइड्स को आसानी से देख सकते हो, ठीक है, और इसमें आप नहीं देख सकते हो, बस इतना ही डिफरेंस है। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज देखनी है। सबसे पहले त्रिभुज बनता कैसे है, तो आप क्या बोलोगे, पहला पॉइंट क्या बोलोगे, तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि तीन भुजाएं हो गई, कौन कौन सी, AB, BC और AC, ये तीन भुजाएं हो गई। और इन्हीं तीन भुजाओं को मिलकर जो फिगर का फॉर्मेशन हो रहा है वही आपका क्या कहलाता है, ट्रायंगल कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा,
तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। दूसरा पॉइंट आप क्या देखोगे, इसमें कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। कितने होते हैं, तीन कोण होते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तीनों अंतः कोणों का योगफल, तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। हमेशा याद रखना है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोण मतलब ये ए बी और सी, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। इतना आपको पता होगा, ठीक है। अब ये आपको प्रॉपर्टी में पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है, अगर आप दो साइड को प्लस करते हो, ठीक है, किन्हीं दो साइड को प्लस करते हो, किन्हीं दो भुजाओं को प्लस करते हो, तो तीसरी भुजा से वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। और इसी में एक लिखोगे, दो भुजाओं का अंतर, योग ना लिखकर अब क्या हम देखेंगे, अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। Sum of two side always greater than the third side and difference of two side always less than the third side, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर समझो, एक एग्जांपल हम दे देते हैं आपको। मान लो ये 3 है, ठीक है, ये आपको कितना है, 5 है, और ये कितना है, 9 है। ये साइड की हम बात कर दिए, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या लिया, त्रिभुज की 3 साइड्स को हमने ले लिया। अब इनको हमने क्या बोला आपसे, दो भुजाओं का योग करोगे तो वो हमेशा तीसरी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप प्लस करो, 5 + 3 7 से बड़ा आया, 8 आ गया ना, 5 + 3 कितना होगा, 8 होगा, और 8 7 से बड़ा होगा। 7 × 5 = 12, 12 हमेशा 3 से बड़ा होता है। 7 × 3 = 10, 10 हमेशा क्या होगा, 5 से बड़ा होगा। तो आपने क्या देखा, किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ा तो वो हमेशा तीसरी से बड़ा आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंस निकालो, 7 में से 5 जाएगा 2, 2 क्या है, तीसरी से 3 से छोटा है। 7 में से 3 गया 4, 4 क्या है, 5 से छोटा है। अब यहाँ पर देखो 5 में से 3 गया 2, और 2 क्या है, 7 से छोटा है। तो जब आपने अंतर देखा किन्हीं दो भुजाओं का, तो वो भी क्या आया, छोटा आ गया। तो आपको इतनी चीजें पता चल गई होंगी किसके बारे में, किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में। अब यहाँ पर ये आपको अपने माइंड में याद रखना है, ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हम देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हम जो देखते हैं, इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या क्या बन सकता है। अगर आप त्रिभुज देख रहे हो तो आपको क्या आइडिया लग रहा है, या तो तीनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, या फिर दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, या तो फिर कोई भी बराबर नहीं होंगी। ऐसा कुछ आइडिया आपके मन में लग रहा होगा। ठीक है, तो वही आइडिया से ही क्या होता है, त्रिभुज का डिजाइन किया जाता है, इनके टाइप का डिजाइन किया जाता है। तो पहला टाइप क्या होता है इनका, समबाहु त्रिभुज का होता है। किसका, समबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वी मतलब क्या, इक्वल, लैटरल मीन्स भुजा, और ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। और क्या होगा, त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, ये भी याद रखना आप, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। मैंने क्या बोला, ए बी, ए सी और बी सी, ये तीनों ही क्या है, इक्वल है। ए बी बराबर, बी सी बराबर, ए सी, तीनों भुजाएं क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो आप ये समझना यहाँ से कि अगर किसी भी त्रिभुज में अगर उनकी भुजाएं बराबर हैं, तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इसको नोट करके, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, के कोण भी बराबर होते हैं।
ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर आपने क्या देखा, जब ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है, इसको यहां से समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला, मान लो ये ए बी बराबर है किसके, ए सी के बराबर है, तो इसके सामने कौन सा कोण हुआ ये, और इसके सामने ए सी के सामने कौन सा कोण हुआ ये, तो इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण, मीन्स ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने कोण हुआ ये, इसके सामने कोण हुआ ये, और इस भुजा के सामने कोण हुआ ये, और ये तीनों ही कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, मीन्स तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब तीनों ही कोण बराबर हो गए तो तीनों कोण किसके बराबर होंगे, 60 डिग्री के, यानी कि 60 डिग्री के बराबर होंगे। वो कैसे होंगे वो भी देखो, मैंने आपको क्या बताया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो जब ये x है, ये भी x है, ये भी x है, तीनों x हो गए ना, और तीनों को जोड़ा तो x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना आ गया, x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना आ गया, 3x। ये किसके बराबर होगा, 180 के, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। तो x बराबर 3 छंग 18, 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये सारे एंगल किसके बराबर होंगे, 60 डिग्री के बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज में या इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको ये याद रखना है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल मस्ट बी 60 डिग्री, या फिर वो तो होंगे ही 60 डिग्री ही होंगे। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों कोण बराबर होंगे, और तीनों कोण के मान कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। इतना पॉइंट आपको समबाहु त्रिभुज में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्या, समबाहु की जगह पर अब आपको क्या देखना है, समद्विबाहु त्रिभुज देखना है। देख लेते हैं इसको भी। क्या बोला दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वो था आपका इक्विलैटरल, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर थी। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल, क्या होता है ये, आइसोस्केल ट्रायंगल। इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं, दी मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, सम मतलब समान, जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो मान लो ये त्रिभुज हो गया एबीसी, ये बराबर हो गया किसके, एबी के। तो इसमें क्या होगा, दो भुजाएं बराबर होंगी। अब दो भुजाएं बराबर हैं तो प्रॉपर्टी क्या बताई है मैंने, जब भुजाएं बराबर होंगी तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। दैट मीन्स ए बी के बराबर सामने क्या है, एंगल सी, और ए सी के सामने क्या है, एंगल बी। तो आप क्या लिखोगे, ए बी बराबर ए सी एंड एंगल बी बराबर एंगल सी। ठीक है, दो भुजाएं बराबर है तो उनके दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्या कहता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका, समद्विबाहु के बाद क्या आएगा, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं स्केलेन, क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब विषम बाहु, जिनकी सारी भुजाएं क्या है, विषम है, डिफरेंट है, एक जैसी है ही नहीं है, सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो क्या है, ए बी सी, तीनों ही क्या है, अलग है, कोई किसी के बराबर नहीं है। एक 3 है तो एक 5 है, एक 7 है, ऐसे करके सारी भुजाओं के माप क्या है, अलग अलग हैं। तो इसमें क्या होंगे, अलग अलग नाप की भुजाएं। ठीक है, या आप ऐसे लिख दोगे, भुजाओं की लंबाइयां असमान होंगी। ठीक है, जब भुजाओं की लंबाई असमान है तो उनके कोण भी क्या होंगे, असमान होंगे, बराबर नहीं होंगे आपस में। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, 3 तरीके त्रिभुज देख लिया आपने। ठीक है, अब आपको यहां से एक प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है, नोट कर लो। देखो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इनको जरूर याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्या समझना है, एक आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये भी समझा देती हूँ मैं पहले आपको। ये हो गया जब भुजाओं के आधार पर हमने देखा कि जब दो भुजाएं बराबर हैं, जब 3 भुजाएं बराबर हैं, और जब कोई भी भुजा बराबर नहीं थी। तो इस तरीके से हमने 3 त्रिभुज देखे। अब हम कोण के आधार पर त्रिभुज देखते हैं। तो कोण के आधार पर आपके 3 त्रिभुज होंगे। कौन कौन सा, एक आपका कुछ ऐसा बनेगा, एक आपका ऐसा बनेगा, और एक आपका कुछ ऐसा बनेगा, ए बी सी
ABC एंड ABC। अब यहां पर देखो, इसमें सारे ही कोण क्या है, डिफरेंट है, लेकिन आप क्या बोलोगे, यहां पर सारे ही कोण 90 डिग्री से छोटे दिख रहे हैं। जब ये 90 डिग्री से छोटे हैं, थीटा 90 डिग्री से छोटा है, तो आप क्या बोलोगे कि कैसा कोण हुआ, न्यून कोण त्रिभुज। कैसा हुआ, न्यून कोण त्रिभुज हुआ। हो गया। यहां पर एक समकोण है, जब भी ऐसा साइन लगे ना, हमेशा समझना, जब क्वेश्चन में ये ना लिखा हो लेकिन ऐसा साइन बना हो, तो हमेशा याद रखना एक एंगल आपका 90 डिग्री है और इसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ देखो ये क्या है, 90 से ज्यादा है, तो इसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण। जब 90 से ज्यादा होता है तो मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई है एंगल में, आपको अधिक कोण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज। यहां से आपको 2 नोट या 3 नोट याद रखने हैं। क्या याद रखना है वो मैं लिखवा नहीं रही हूं, आप समझो इस चीज को। किसी भी त्रिभुज में अधिकतम, किसी भी त्रिभुज में, या आप लिख सकते हो कम से कम 3 न्यून कोण होंगे। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में क्या होगा, कम से कम 3 न्यून कोण होंगे। या फिर किसी भी त्रिभुज में अधिकतम, अधिकतम ये क्वेश्चन आ चुका है, किसी भी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं। हमेशा एक ही बोलना, 2 मत बोलना, क्योंकि अगर आप 2 बोलोगे तो 90 + 90 180 हो जाएगा, तो तीसरा कोण कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण या एक अधिक कोण हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 न्यून कोण हो सकते हैं। ये याद रखना है। क्या याद रखना है, कम से कम 3 न्यून कोण होते हैं, मतलब एटलीस्ट 3 अक्यूट एंगल। ठीक है, और अधिकतम अगर आप बोलेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है, अधिकतम एक समकोण और एक अधिक कोण होता है। जब भी अधिक कोण की बात आएगी तो आप क्या बोलोगे, न्यून कोण, अक्यूट एंगल तो कम से कम 3 हो सकते हैं, लेकिन राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल आपके कितने होंगे, केवल और केवल एक ही होंगे। मैक्सिमम एक हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम तो आपके न्यून कोण ही हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, भुजाओं के आधार पर कोण के प्रकार, और कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। मैंने आपको दोनों तरीके के त्रिभुज बता दिए, समबाहु, ठीक है, विषमबाहु, समद्विबाहु, जो किसके बेस पर हो गए, किसके बेस पर हो गए, वो भुजाओं के बेस पर हो गए। ठीक है, ये आपके किसके बेस पर हो गए, कोण के बेस पर हो गए। कौन कौन से, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये 3 तरीके के एंगल हो गए। ठीक है, ट्रायंगल हो गए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हो जाएगा आपका अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, त्रिभुज में सब कुछ समझ आ गया होगा। क्या क्या प्रॉपर्टी मैंने बताई, 3 भुजाएं होती हैं, तीनों का एक कोण, तीनों के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, 2 भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होगा, 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से हमेशा छोटा होगा। और क्या बताया कि जिनकी भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। मैं परिमाप का डिस्कशन अभी नहीं करूंगी, लेकिन आप परिमाप समझ लो होता क्या है। जितनी भी भुजाएं होती है ना, उन्हीं को जोड़ दो, बस लंबाइयों को जोड़ दो, परिमाप निकल जाता है। वो चाहे 2D, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, बस क्या करो, उनकी जितनी भी भुजाएं हैं ना, उनको जोड़ दो, उनकी लंबाइयों को जोड़ दो। जैसे यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको, 3, 5, 7 बोला था, तो इनको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 15। यही हो जाएगा इसका परिमाप। ठीक है, तो परिमाप का मतलब लंबाइयों को काउंट कर लो। तो इस तरीके से आपने क्या देख लिया, त्रिभुज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता चल गई, टाइप ऑफ ट्रायंगल पता चल गया। अब हम क्या देखेंगे, चतुर्भुज। ठीक है, क्या टाइम हो गया, ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, चतुर्भुज कर लेंगे और वृत्त कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे, जो आपके एग्जाम में आता है। मेनली चतुर्भुज अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ग और आयत से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप इन प्रॉपर्टीज को और इसके पहले पॉलीगन को और उससे भी पहले जो मैंने बेसिक ज्योमेट्री बताई थी उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।